हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने जीआरएफ और कितनी एलएस की सीट्स केमिकल साइंस के अंदर आती होंगी। इस डाटा को प्रिडिक्ट करेंगे। हालांकि एनटीए डाटा कभी आउट नहीं करता है, जो कि करना चाहिए। फिर भी डाटा को एनालाइज करके हम एक नंबर तक पहुंच सकते हैं। आप अपने व्यूज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और, हमें जो जीआरएफ मिलता है वो सीएसआईआर की तरफ से भी मिलता है और यूजीसी की तरफ से भी मिलता है। क्या दोनों की वैलिडिटी में डिफरेंस होता है? जी हाँ, एज ए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। हाँ, लेकिन हमें पैरामीटर्स नहीं पता है। अभी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, तब आप समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, टोटल जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं नेट एग्जाम में उनका डाटा रखा है, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, और हर साल कितने जीआरएफ और कितने एलएस अवार्ड किए गए हैं वो रखा है। इसमें एक पैटर्न समझ में आता है कि लगभग 2.2-2.3% के आसपास ही टोटल कैंडिडेट्स का इतना परसेंट निकालने पर जीआरएफ की सीट रखी जाती है और उसी 2.1-2.2% के आसपास ही एलएस की सीट रखी जाती है। तो उसी डाटा को इस बार वाले पे भी लगा दिया, तो लगभग हम कह सकते हैं 3309 स्टूडेंट्स को जीआरएफ मिलेगा। ये जीआरएफ दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कुछ बच्चों को जीआरएफ सीएसआईआर के थ्रू मिलेगा और कुछ बच्चों को जीआरएफ यूजीसी के थ्रू मिलेगा। मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि आपके सर्टिफिकेट्स कैसे दिखेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे अभी फिलहाल मैं आपको एक बच्चे का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं जो यूजीसी से मिला हुआ है। अब इसमें एक डिफरेंस मैं ये देख पा रहा हूं कि यूजीसी का जो जीआरएफ सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट पीएचडी में एनरोल कर सकता है, लेकिन 3 साल के बाद नहीं। यानी इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए हो गई। ये ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था। वेरी गुड। अब एक और सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूं जो कि सीएसआईआर के थ्रू अवॉर्डेड है। अब इसको आप देखोगे तो इसमें लिखा है वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years ओनली। यानी ये बच्चा 2 साल के बाद अगर इस सर्टिफिकेट से पीएचडी में एडमिशन लेगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा। अब एनटीए या फिर सीएसआईआर ये चीज हमें नहीं बताते हैं कि ये किस बेसिस पे किया गया है। क्या इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा हैं, कम हैं, मतलब किस पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड किया गया है कि भाई इसको 3 साल वाला मिलेगा, इसको 2 साल वाला मिलेगा। यहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। यहां ये डाटा भी आउट जरूर करना चाहिए। और अगर हाई स्कोरिंग बच्चे को 3 साल वाला दिया है तो वैलिड है, और उसके मार्क्स कम है तो उसको 2 साल वाला दिया है तो ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको सर्टिफिकेट देने ही है तो वैलिडिटी दोनों में सेम रहे तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अब हम लोग वापस आते हैं, सीट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। कि ये तो टोटल हो गया कि ऑल कंबाइंड सब्जेक्ट का। अब केमिकल साइंस में कितना जीआरएफ जाता होगा ये कैसे पता लगेगा? देखो, ये जो टोटल अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं इसमें लाइफ साइंस भी है, इसमें फिजिकल साइंस भी है, इसमें अर्थ साइंस भी है, जैसे ये वाला डाटा आपको बता रहा है इस बार के लिए। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री का जो बच्चा अपीयर हुआ वो लगभग 33,000 के आसपास बैठा। 33,000 इस टोटल अपीयर्ड लिस्ट का लगभग 22% होता है। और हर साल जब भी नेट एग्जाम का होता है उसमें लगभग 22% बच्चा ही केमिस्ट्री का होता है। ये हर साल का है, मैंने लास्ट 5-6 साल के निकाल के देख चुका हूं। ठीक है, अब अगर 22% बच्चा केमिस्ट्री का है तो जो टोटल जीआरएफ की सीट्स होती हैं वो भी उसी रेशियो में इन सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती होंगी। लाइफ साइंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो उनको जीआरएफ की सीट ज्यादा दी जाती होंगी। वैसे ही फिजिकल साइंस में कम है तो उसमें थोड़ी कम जाती होंगी। तो अगर हम परसेंटेज लगाएं अपने जो टोटल जीआरएफ इस बार अवार्ड होंगे जो हमने ऑलरेडी निकाला है, 3309 प्लस 100 माइनस 100 पकड़ सकते हो, तो लगभग 738 बच्चों को इस बार जीआरएफ मिलेगा और 675 बच्चों को इस बार एलएस मिलेगा। हम इस पे रिजर्वेशन का पैरामीटर भी लगा देते हैं। इंडिया में जो रिजर्वेशन चलता है वो इस परसेंटेज पे चलता है। जैसे ओबीसी को मिला 27% का रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को 10% का, अनरिजर्व को 36.5 बचा। तो जब 36.5% हम इस पे लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ जीआरएफ पे, तो लगभग ये 270 बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 270 रैंक वाले बच्चे को जो अनरिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी का बच्चा, एससी कैटेगरी का बच्चा, एसटी कैटेगरी का बच्चा, ये बच्चे भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आगे आते हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स में काउंट हो जाते हैं। तो ये नंबर डिक्रीज करेगा।
हम मान सकते हैं कि आखिरी रैंक का बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का जिसको जीआरएफ मिलना चाहिए वो लगभग 170 से 180 के रेंज में हो सकता है, क्योंकि लगभग 70-80 बच्चे दूसरे कैटेगरी के में इंक्लूड हो गए होंगे। अब हमने जो रैंक और परसेंटाइल का पैरामीटर देखा था उससे मैच करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग ये पकड़ें, बशीर के नंबर देखें तो 191 नंबर, 191 रैंक 105 नंबर पे 191 रैंक बनी है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से 170, 180, 190 हो सकता है और भी कम हो जाए। इस रैंक तक अनरिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ मिलेगा। मतलब ये बात तो श्योर है कि जो हमारी कट ऑफ है 105 से ज्यादा जाती नजर आ रही है। हो सकता है 106 हो जाए, हो सकता है 107 हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने एक डाटा में सिमिलरिटी देखी तो मुझे लगा आपके साथ बताया जाए। मैंने आपको एक कट ऑफ अपनी भी बताई थी कि मैंने क्या स्टैंड लिया है, मैंने थोड़ा हायर साइड ही पकड़ा था। आप इससे अपना मैच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने वेबसाइट के ऊपर रैंक प्रेडिक्टर भी ऑन कर रखा है ताकि आपको ये सारी मेहनत ना करनी पड़े। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आईएफएस की वेबसाइट पर जाइए और जो रैंक प्रेडिक्टर है इसमें अपना डाटा डाल के चेक कर लीजिए। इतना कैलकुलेशन बिठा के हमने इसको काफी प्रिसाइज बनाने की कोशिश करी है। आपको सिंपली रैंक प्रेडिक्टर पे क्लिक करना है और अपना इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करना है, रोल नंबर, कैटेगरी, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, परसेंटाइल डालना है, और आप इसके बाद चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक क्या है और उस रैंक पे आपका अपनी कैटेगरी के हिसाब से जीआरएफ हो रहा है, एलएस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस डाटा को वैसे तो हम और भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन क्या करोगे इतना डिटेल में जान के। अभी ये एक एनालिसिस थी जो मुझे आपको बताना था, है ना। तो कट ऑफ मुझे जो लग रहा है वो 105 से थोड़ा ज्यादा, 106 हो सकता है, 107 इस पे करेगा। बाकी और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ सीट्स को कुछ कम ना कर दें, लेकिन कम नहीं हो रही हैं। जो सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं पैटर्न, वो यही वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है, बाकी जो आपके सर्टिफिकेट्स दिखाई देते हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसका डिफरेंस का ध्यान रखना, सीएसआईआर और यूजीसी वाला। मेरे ख्याल से इसमें और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा। आईएफएस की वेबसाइट पर विजिट करके अपना रैंक जरूर चेक करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका इस बार आपकी परसेंटाइल पर क्या शो कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, हैप्पी लर्निंग।